सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फ्लैश और एरो ने मिलकर रॉय को पकड़कर स्टारलैब की जेल में कैद कर दिया था और अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहां बेरी रिवर्स फ्लैश यानी कि पीले सूट वाले आदमी के पीछे भाग रहा होता है। रिवर्स फ्लैश वही होता है जिसने बेरी की मां नोरा को मारा था। फिर अब हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेरी और जो साथ में क्रिसमस ट्री सजा रहे होते हैं। तभी जोए को पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है और वो किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तब आयरिस बेरी के पास आती है और वो हर साल की तरह इस बार भी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आयरिस जब बेरी का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है तो उसमें उसकी माँ की अंगूठी वाली चेन होती है। तो बेरी उसे बताता है कि ये बस उसकी कॉपी है क्योंकि जब असली वाली चेन खो गई थी तो तुम कितना परेशान हो गई थी। फिर बेरी जब आयरिस का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है तो उसमें माइक्रोस्कोप होता है। तभी एडी भी वहाँ आ जाता है। बेरी एडी को देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरिस और एडी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। एडी आयरिस से कहता है कि बेरी आज कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था और मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें पसंद करता है क्योंकि दोस्त एक दूसरे को अंगूठियां नहीं देते। तो आयरिस उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बेरी और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो एडी उसे कहता है कि फिर तो बेरी को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम साथ रहें। फिर वो उसे अपने घर की चाबी देता है और उसे कहता है कि हमारे रिश्ते को 1 साल हो गया है इसीलिए अब हमें साथ रहना चाहिए। तो आयरिस भी इसके लिए मान जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि कैथलीन जब शॉपिंग करके लौट रही होती है तभी रोनी वहाँ आ जाता है लेकिन उसे देखते ही वहाँ से जाने लगता है। तो कैथलीन उसका पीछा करती है तो रोनी खुद को आग में बदल लेता है। यह देखकर कैथलीन काफी डर जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि रिवर्स फ्लैश मर्क्यूरी कंपनी की लैब में घुस जाता है जहाँ वो सारे गार्ड को मार देता है क्योंकि वो वहाँ किसी खास चीज की तलाश में आया था लेकिन उसे वो चीज वहाँ नहीं मिलती इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर जोए जब अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो बेरी वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और वो जोए को बताता है कि जिस तरह यहाँ खून के निशान बने हैं उससे लगता है कि यहाँ किसी तेज रफ्तार वाली चीज ने हमला किया है। तभी एडी उन्हें कहता है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ फ्लैश जैसा धुंधलापन देखा था। तो बेरी डॉक्टर से पूछता है कि आपने यहाँ और क्या देखा था। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो पीली धुंध में एक आदमी था जिसने पीला सूट पहना हुआ था और वो यहाँ किसी चीज की तलाश में आया था। इससे बेरी काफी घबरा जाता है। वो जोए को कहता है कि जिस आदमी ने मेरी माँ को मारा था वो लौट आया है। तो जोए उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ क्योंकि कुछ हफ्तों से वो इसी शहर में है और वो मुझे डराने के लिए मेरे घर तक आया था और वो तुम्हारी माँ के केस के सभी सबूत भी ले गया। तो बेरी उन्हें कहता है कि आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया। तो जोए उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता था क्योंकि उसने मुझे आयरिस को मारने की धमकी दी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोए और बेरी स्टारलैब आकर हैरिसन और बाकी सभी को पूरी बात बताते हैं कि हमें गवाह ने बताया कि उसने वहाँ पीली धुंध देखी थी और ये वही आदमी है जिसने बेरी की माँ को मारा था। तो सिस्को ने कहता है कि हमें कुछ न कुछ करके इस पागल को रोकना होगा। तो बेरी उन सभी को कहता है कि गवाह ने बताया कि वो वहाँ कुछ ढूंढ रहा था इसीलिए मर्क्यूरी लैब में ऐसी कोई चीज तो जरूर होगी जिसे वो हासिल करना चाहता हो। फिर जो हैरिसन से कहते हैं कि आप मर्क्यूरी लैब के बारे में क्या जानते हैं। तो हैरिसन उन्हें बताते हैं कि वो स्टार लैब का कभी सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हुआ करता था लेकिन फिर हम पीछे छूट गए और वो तेजी से आगे निकल गए और मर्क्यूरी लैब की हेड डॉक्टर क्रिस्टीना है जो बहुत ही कमाल की औरत है और साथ ही वो बहुत घमंडी फिजिसिस्ट भी है। फिर सिस्को ने कहता है कि यहाँ लिखा है कि क्रिस्टीना ने आने वाले कल की तकनीक बनाने के लिए फंडिंग की मदद से $50 करोड़ जमा कर लिए हैं। तो हैरिसन उन्हें कहते हैं कि मुझे लगता है कि क्रिस्टीना टेक्यून्स यानी कि सुपर ल्यूमिनल पार्टिकल के साथ कुछ कर रही है क्योंकि इनकी मदद से अतीत या भविष्य में जाया जा सकता है। तो बेरी उन्हें कहता है कि रिवर्स फ्लैश वापस जरूर आएगा इसीलिए हमें मर्क्यूरी लैब में जो भी चीज है उसे लेकर हमें जाल बिछाना होगा। तो सिस्को और कैथलीन जाल बिछाने की तैयारी करने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीसीपीडी में बेरी और हैरिसन क्रिस्टीना को मिलने के लिए बुलाते हैं। बेरी उन्हें कहता है कि कल रात आपकी लैब में जो भी आया था वो आपके टेक्यून्स वाले सैंपल के लिए ही आया था इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अगर आप वो सैंपल हमें जाल बिछाने के लिए दे दे तो वो आदमी पकड़ा जा सकता है। लेकिन क्रिस्टीना उन्हें कहती है कि मर्क्यूरी अपने सैंपल को बचाने के लिए पूरी तरह काबिल है। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हमें कैथलीन को दिखाया जाता है जो रोनी को लेकर काफी परेशान होती है इसीलिए जब सिस्को उसके पास आता है तो कैथलीन उसे बताती है कि रोनी जिंदा है क्योंकि मैंने आज उसे देखा था। तो सिस्को से कहता है कि रोनी मर चुका है क्योंकि तुम भी जानती हो कि पाइप बंद करते वक्त वो मर गया था। तो कैथलीन उसे कहती है कि रोनी इसी शहर में है लेकिन वो काफी डरा हुआ है इसीलिए तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। वहीं हमें बेरी को दिखाया जाता है जिसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही होती है। उसे उस रात की बातें याद आती है जब
जब उसकी माँ का कत्ल हुआ था। तभी आयरिस वहाँ आ जाती है और वो उसे कहती है कि एडी ने मुझे साथ रहने को कहा और मैंने हाँ कर दी क्योंकि हमारे रिश्ते को 1 साल हो चुका है। और एडी ने कहा कि तुम्हें अजीब लगेगा क्योंकि उसे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो बेरी काफी परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आयरिस उसे कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। बेरी इससे काफी परेशान हो जाता है। तभी उसे सामने वाली बिल्डिंग पर रिवर्स फ्लैश दिखाई देता है। ये देखकर बेरी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। वो उसे कहता है कि उस रात तुम ही मेरे घर में आए थे और तुमने मेरी माँ को मारा था। तो रिवर्स फ्लैश उसे कहता है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। फिर बेरी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। वो भागते भागते एक ग्राउंड में पहुंचते हैं जहाँ उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन रिवर्स फ्लैश बेरी को बहुत मारता है क्योंकि वो फ्लैश से कहीं ज्यादा तेज था। बेरी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो रिवर्स फ्लैश उसे कहता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। यह कहकर वो बेरी को बहुत मारता है और कहता है कि तुम्हारी किस्मत में हारना लिखा है जैसे तुम्हारी माँ की किस्मत में मरना लिखा था। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब बेरी स्टारलेव आता है तो वहाँ सभी को सारी बात बताता है कि वो कह रहा था कि वो मुझे जानता है और जब भी मैं उसके पास जाता तो वो मुझसे काफी दूर निकल जाता क्योंकि उसकी रफ्तार मुझसे कई गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया का सबसे तेज इंसान है। इसीलिए आप मुझे बताइए कि मैं ऐसे इंसान को कैसे पकड़ सकता हूँ जो मुझसे भी कहीं ज्यादा तेज है। तो एरिसन उसे कहते हैं कि हम फोर्स फील्ड की मदद से उसे पकड़ सकते हैं क्योंकि फोर्स फील्ड पर रफ्तार का असर नहीं होता। इसीलिए अब बस हमें वो टेक्योन सैंपल लेकर आना है जिससे हमारा जाल पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगा। फिर जोए और बेरी वो सैंपल लेने के लिए क्रिस्टीना के पास जाते हैं लेकिन वो टेक्योन सैंपल देने से मना कर देती है। तो बेरी उन्हें कहता है कि मुझे आपकी लैब देखकर काफी अच्छा लगा और मैंने वहाँ साइंस की ढेर सारी ऐसी चीजें देखी जो साइंस शोकेस मैगजीन को काफी पसंद आ सकती है। इसीलिए मैं चाहूँ तो उनकी वेबसाइट पर इससे जुड़े कुछ पोस्ट डाल सकता हूँ जिससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। तो क्रिस्टीना उसे टेक्योन सैंपल देने के लिए तैयार हो जाती है और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि तुम बिल्कुल हैरिसन की तरह हो। तभी एडी जोए के पास आता है और उन्हें कहता है कि मैंने फ्लैश को पकड़ने के लिए एक टीम की मंजूरी ले ली है और मैं उसे पकड़ कर रहूंगा और मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। तो जोए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें सिस्को और कैथलीन को दिखाया जाता है जो अपने एक डिवाइस की मदद से रोनी की तलाश कर रहे थे। वो एक फैक्ट्री में पहुँचते हैं। सिस्को कैथलीन को कहता है कि हमें हैरिसन और बेरी को इस बारे में बता देना चाहिए था। तो कैथलीन उसे कहती है कि अभी हम उन्हें नहीं बता सकते। तभी अचानक रोनी उनके सामने आ जाता है। कैथलीन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए सिस्को को साथ लाई हूँ। तो उसे कहता है कि मैं रोनी नहीं हूँ इसीलिए तुम मुझसे दूर चली जाओ। तो कैथलीन उसे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ स्टार लैब्स चलना होगा जहाँ हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। तो रोनी फायर स्टॉर्म कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि स्टार लैब में सभी ने रिवर्स फ्लैश को पकड़ने का जाल तैयार कर लिया था और उन्होंने वहाँ टेक्योन डिवाइस को भी रख दिया था। बेरी उन्हें कहता है कि हम उस तक खबर कैसे पहुँचाएंगे कि ये सैंपल हमारे पास है। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि ये सब हम संभाल लेंगे। फिर जोए बेरी को कहते हैं कि मैंने और हैरिसन ने बात की है कि तुम इस चीज का हिस्सा नहीं बनोगे क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो। तो बेरी उन्हें कहता है कि अगर उसे कोई रोक सकता है तो मैं हूँ। लेकिन जोए उसकी बात नहीं सुनते तो बेरी वहाँ से चला जाता है। वहीं सिस्को कैथलीन के पास आता है क्योंकि कैथलीन रोनी को लेकर काफी परेशान होती है। सिस्को से कहता है कि अब तो हम जान गए हैं कि रोनी जिंदा है इसीलिए हम उसे फिर से ढूंढेंगे। तो कैथलीन उसे कहती है कि हम उसे किस लिए ढूंढेंगे ताकि हम उसे बाकी मेटा ह्यूमन के साथ कैद कर सके। इससे कैथलीन काफी सैड हो जाती है। वहीं हमें बेरी को दिखाया जाता है जो अपने डैड से जेल में मिलने जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया क्योंकि आज मुझे वो पीले सूट वाला आदमी मिल गया था जिसने मेरी माँ को मारा था। वो बिल्कुल मेरे सामने था लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ सका और आज आप यहाँ सिर्फ मेरी वजह से हैं क्योंकि मैं आज तक उसे नहीं पकड़ पाया। बेरी काफी सैड हो जाता है तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है और मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी वजह से क्या क्या खोया है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम आयरिस को कितना चाहते हो लेकिन मेरी वजह से तुम आज तक उसे अपने मन की बात नहीं कह पाए। लेकिन अब से तुम्हें ऐसा सोचना बंद करना होगा क्योंकि उस पीले सूट वाले आदमी ने पहले ही हमसे बहुत कुछ छीन लिया है इसीलिए अब तुम उसे और कुछ मत छीने देना। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी आयरिस से मिलने के लिए घर जाता है और उसे फाइनली अपने दिल की बात कह देता है कि मैं बचपन से तुम्हें बहुत चाहता था जब से मैं प्यार का मतलब भी नहीं जानता था। फिर बेरी उसे ये भी कहता है कि ऐसा कई बार हुआ है जब मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम भी वैसा महसूस नहीं करती हो जैसा कि मैं करता हूँ तो मैं तुम्हें खो दूंगा। लेकिन आज मैं वाकई तुम्हें खो बैठा। आयरिस इससे
काफी सैड हो जाती है। फिर बेरी भी वहाँ से चला जाता है। वहीं जो एडी को भी अपने साथ लेकर स्टार लैब ले आते हैं और उन सभी ने मिलकर रिवर्स फ्लैश को पकड़ने का ट्रैप बना लिया था और वो रिवर्स फ्लैश को सिग्नल भेज रहे थे कि टेक्योन सैंपल हमारे पास है। तभी अचानक रिवर्स फ्लैश वहाँ आ जाता है और वो उन सभी के जाल में फंस जाता है। तो वो सभी वहाँ जाते हैं। एरिसन उसे पूछते हैं कि तुम टेक्योन पार्टिकल के साथ क्या करना चाहते हो। तो रिवर्स फ्लैश उसे कहता है कि जो मैं करने वाला हूँ वो तुम्हारी समझ से परे है। तो एरिसन उसे कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि मैं बहुत चालाक हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए एक ऐसा जाल बनाया जो दिखाई न दे। तभी सिस्को एरिसन को कहता है कि रोशनी की ताकत कम हो रही है, इसलिए आपको जल्दी वहाँ से निकलना होगा। लेकिन एरिसन सिस्को की बात नहीं सुनते और रिवर्स फ्लैश से कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए पकड़ पाया क्योंकि मुझे पता था कि तुम कई हद तक फ्लैश की तरह हो। तो एरिसन से कहता है कि मैं फ्लैश की तरह बिल्कुल नहीं हूँ और तुम कह सकते हो कि मैं बिल्कुल उसका उल्टा हूँ। यह कहकर वो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को अपने कंट्रोल में कर लेता है और एरिसन को पकड़कर मारने लगता है। यह देखकर जो फोर्स फील्ड को तोड़ देते हैं जिससे एरिसन की जान बच जाती है और वो टेक्योन सैंपल हासिल कर लेता है। फिर वो एक एक करके सभी ऑफिसर को मारने लगता है। यह देखकर कैथलीन बेरी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है जिससे बेरी फौरन वहाँ पहुँच जाता है और वो रिवर्स फ्लैश को पकड़कर वहाँ से बाहर ले आता है। उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन वो पीले सूट वाला बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए वो बेरी को बहुत मारता है। लेकिन तभी रोनी वहाँ आकर बेरी को बचा लेता है। यह देखकर रिवर्स फ्लैश बेरी को कहता है कि मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं लौटकर वापस जरूर आऊंगा। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। कैथलीन रोनी के पास जाती है तो रोनी उसे कहता है कि तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे मत आना। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं फिर हमें सीसीपीटी में दिखाया जाता है कि एडी जोए से उन सभी अजीब चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछता है और उन्हें कहता है कि आप अभी मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। तो जोए उसे बताते हैं कि उन शक्तियों वाले इंसान को मेटा ह्यूमन कहते हैं और पुलिस में तुम और सिर्फ मैं ही हूँ जिन्हें पता है कि यहाँ क्या चल रहा है और हमें इसे छिपाए रखना होगा ताकि कोई और खतरे में ना पड़े। तो एडी भी उनकी बात मान लेता है, लेकिन वो उनसे पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि फ्लैश कौन है। तो जोए उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ, उसी ने हमारी जान बचाई है, लेकिन वो उसे नहीं बताते कि बेरी फ्लैश है। वहीं हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है कि कैथलीन हैरिसन का इलाज करती है। हैरिसन उन्हें कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि रोनी जिंदा है। तो कैथलीन उन्हें कहती है कि मैंने सिस्को को ये सब बताने के लिए मना किया था क्योंकि जब मैंने देखा कि रोनी क्या बन चुका है तो मुझे समय चाहिए था ताकि मैं उसे सही करने का तरीका ढूंढ सकूं। तो हैरिसन कैथलीन से वादा करते हैं कि रोनी यहाँ वापस जरूर आएगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जोए सभी को अपने घर पर क्रिसमस की पार्टी के लिए बुलाते हैं, लेकिन हैरिसन वहाँ नहीं आते। तो कैथलीन उन्हें बताती है कि वो अभी कहीं भी आने के मूड में नहीं है। बेरी एडी और आयरिस के पास जाता है और उन्हें कहता है कि अब तुम दोनों साथ रहने जा रहे हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि अब बेरी भी समझ गया था कि वो और आयरिस अब कभी साथ नहीं रह सकते। वहीं सिस्को जोए को कहता है कि आज जब फ्लैश उस पीले सूट वाले आदमी से लड़ रहा था तो मैंने बहुत ही अजीब चीज देखी कि उनसे लाल और पीले कलर की बिजली निकल रही थी और बेरी ने हमें बताया था कि जब बेरी की माँ की मौत हुई थी तो उसने वहाँ लाल और पीली रोशनी देखी थी। इसका मतलब ये है कि पीले सूट वाले ने बेरी की माँ को मारा होगा, लेकिन वहाँ एक और लाल सूट वाला मेटा ह्यूमन मौजूद था। जोए को भी उसकी बात सही लगती है। फिर वो सभी साथ में क्रिसमस मनाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। फिर हमें हैरिसन का मिस्ट्री सीन दिखाया जाता है जहाँ हैरिसन अपने सीक्रेट रूम में जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उनके पास फ्लैश के लोगो जैसी एक रिंग होती है जिससे उनके रूम में रखे सूट को एक्टिवेट करते हैं जो वही पीला सूट होता है। इससे हमें पता चलता है कि हैरिसन ही रिवर्स फ्लैश है जो उस टेक्योन प्रोटोटाइप को सूट पर रखकर उसे एक्टिवेट कर देते हैं क्योंकि टेक्योन डिवाइस की मदद से फ्यूचर और पास्ट में जाया जा सकता था। लेकिन अब भी हमें समझ नहीं आता कि हैरिसन करना क्या चाहते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।